हाँ गया। स्वागत है हमारे चैनल के अंदर दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसे शुगर डैडी के बारे में जिसने नेपाल में हल्ला मचा, जिसने सोशल मीडिया में कई सारे प्रैंक वीडियो बना के रखे और वहां का वो पॉपुलर। 23 अगस्त 2024 पुलिस के पास एक केस आया। इस केस को सुनते ही पुलिस भी दंग रह चुकी थी। इस इंसान ने अपने विक्टिम के साथ जो कुछ भी किया था, एक नॉर्मल आदमी उसको करना तो दूर की बात, वो ये सोच भी नहीं सकता। वो शुगर डैडी था नहीं, लेकिन शुगर डैडी बना था। इसकी एज थी 33 साल। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं कि शुगर डैडी था कौन। दरअसल शुगर डैडी का नाम था आशीष देवला, जिसकी उम्र थी 33 साल और काठमांडू में वो रहता था। मल्टीपल बिजनेस का मालिक था और इसीलिए उसके पास बहुत सारे पैसे थे और भाई साहब उसी पैसों से अय्याशी भी करते थे। दरअसल ये सारा बिजनेस, सारा पैसे के मालिक वो खुद नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ जिसका था वो उसके पापा का था, क्योंकि उसके पापा ने अच्छा नाम कमाया और वो वहां के नामी बिजनेसमैन में से एक थे। आशीष की सबसे बड़ी बैड हैबिट थी कि वो किसी की बात नहीं सुनता था, वहां तक कि उसके पापा के कहे गए शब्दों को भी वो कभी गंभीरता से या फिर जवाबदारी पूर्वक उसको उठाता नहीं। वो हमेशा अपने आप को ही महान समझता था और उसको जो करना होता था वही वो करता था, उसके अलावा वो किसी का भी नहीं सुनता। बचपन से ही वो अपनी मर्जी का मालिक था और इसीलिए वो आलीशान शानदार लाइफ जी रहा, पार्टियां करना, घूमना फिरना। और बचपन से ही उसका पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं था और भाई साहब ने 12th पास आउट कर लिया। उसके बाद उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद आशीष को कुछ काम तो था नहीं। वो अपने पापा के बिजनेस में भी कोई हाथ नहीं जुटाता या फिर उनकी मदद भी नहीं करता और भाई साहब की जवानी फूटी जा रही और उसने प्रैंक वीडियो बनाना चालू कर दिया। लोगों के साथ मजाक करना, किसी लोगों को पसंद ना आए फिर भी उसके साथ बातचीत करनी और फिर हंस के उसकी मजाक उड़ाना, ये सब कुछ उसको पसंद था। आशीष ऐसा बंदा हो चुका था जो दूसरों के साथ प्रैंक वीडियो बनाता था तो सामने वाले को बुरा लगे फिर भी आशीष कभी सॉरी या फिर उसकी माफी मांग ऐसा कुछ भी नहीं करता था और उसको कोई गिल्टी फील भी नहीं होता था। लेकिन ये सब कुछ बदल गया था क्योंकि कोविड के दरमियान 2020 में उसके पापा की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद आशीष के अंदर कई सारे बदलाव आए। उसकी पर्सनालिटी जो थी वो चेंज हो चुकी थी। यहाँ से शुरुआत होती है, जन्म होता है शुगर डैडी। जी दोस्त, आशीष अपने आप को शुगर डैडी मानने लगा। आशीष की उम्र कोई ज्यादा थी नहीं और इसीलिए उसने अपने आप को जो समझ लिया वो साबित करने के, लोगों को दिखाने के लिए उसने एक ओल्ड मैन का मास्क पहनना चालू कर, जिससे वो शुगर डैडी लगे। अब ये शुगर डैडी तो बन चुका था क्लब में और कई सारे ऐसे इलाकों पे जाता था जहाँ बहुत भीड़ रहती थी और ऐसी जगह पर जाके वो वहाँ पे सब लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता। कई सारी लड़कियों को वो अपनी जाल में फंसा लेता और उसके बाद उस लड़कियों के साथ वीडियोस बनाना, उसके साथ अय्याशी करना और उसके बदले में उसे पैसे भी देना, ये इसका पैशन बन चुका। और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, टिकटॉक पर इतना वायरल था कि उसका फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छा था और इसीलिए वो लड़कियों को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता। आशीष ये सारी एक्टिविटीज काठमांडू के सेनेट क्लब में ही किया करता क्योंकि वो क्लब हाई प्रोफाइल क्लब में से एक था। वहाँ जानी पहचानी और नामचीन व्यक्ति जो ज्यादातर पैसेदार होते थे वो लोग ही इस क्लब हाउस में आते थे और आशीष ज्यादातर वहीं पर जाता था। आशीष को इस क्लब के अंदर सभी लोग पहचानते थे और इसीलिए वहाँ कई सारे नए लोग जब आते थे तो इस शुगर डैडी को देखते रह जाते थे, क्योंकि इसका जो पैसा उड़ाने का ढंग और शुगर डैडी बन के पूरे क्लब में डांस करना, ये सभी लोगों को अट्रैक्ट करता था। लेकिन सब लोगों को ये नहीं पता कि इस मास्क के पीछे एक दरिंदा छुपा हुआ है जो कई सारे जुर्म कर चुका था। अब मैं बात करता हूँ काठमांडू में एक 21 साल का युवा जिसका नाम था कुल बहादुर। वो भी इस सेनेट क्लब के अंदर आशीष को मिला और उसके साथ बातचीत की थी और उसके बाद कुल उसका दोस्त बन चुका था। कई बार वो लोग इस क्लब के अंदर मिलते रहते थे और दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी।
कुल का जो एक दोस्त था उसका एक दिन फोन आता 23 अगस्त 2024 को। वो कॉल करके बोलता है कि दोस्त मैंने तेरे पास से जो पैसे लिए थे वो पैसे मुझे वापिस करने, तो तू मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ पर आ जा। कुल ने उसकी बात सुन ली और उसके फ्रेंड ने जहाँ पर बोला वहाँ पर कुल चला जाता। दोनों फ्रेंड वहाँ पर मिलते हैं, दोनों के बीच बातचीत भी होती है और उसके बाद उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हारे पैसे जो देने हैं वो मैंने अपने मामा के पास उधार पे पैसे लिए हुए और वो पैसे मामा के घर पे जाकर वहाँ से लेने रहेंगे। कुल ने उसकी बात मान ली। दोनों वहाँ से निकलते हैं और उसका दोस्त जो था वो कुल को एक सुनसान इलाके में लेके जाता है। तो वहां जब पहुंचते हैं तो वहां कोई घर नहीं होता है और कुल को शक होता है कि ये मुझे कौन सी जगह पे लेके आया। तो वहां पर ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ी हुई थी और उस गाड़ी में से 2-3 बंदे से उतर के कुल की तरफ आए। कुल कुछ सोचे समझे जाने उससे पहले तो उन लोगों ने कुल को किडनैप कर, उन लोगों ने कुल को पकड़ के गाड़ी में बिठा दिया और कुल के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा उसे पता ही नहीं चला। और बाद में कुल को एक ऐसी जगह पर ले जाया गया जो एक अपार्टमेंट, वहाँ के एक कमरे के अंदर कुल को बंदी बनाया और वहाँ पर कुल ने देखा तो उसे शुगर डैडी नजर आया और कुल शुगर डैडी को देखते ही समझ गया था कि इसके इरादे कुछ नेक नहीं थे। आशीष ने यानी कि शुगर डैडी ने कई सारे हथियार अपने साथ रखे तो वो सारे हथियार उसने कुल को दिखाए। और कहा कि बोल इसमें से किससे तुझे टॉर्चरिंग कर, जो तुझे अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर, जैसे कि इलेक्ट्रिक रोड, आयरन और ड्रिल मशीन। और कुल के पास कोई रास्ता नहीं था, वो कहीं पर भी मदद मांगे या भाग सके ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता। और आशीष ने यानी कि शुगर डैडी ने अपने ही दोस्त कुल के साथ बहुत बड़ा टॉर्चरिंग चालू कर दिया। वो कुल को मार भी रहा था, पीट भी रहा था और कई सारे ऐसे हथियारों का उपयोग भी कर रहा था जिससे कुल को दर्द महसूस, वो चिल्ला रहा था और सामने वाले को दर्द देने के बाद वो अपने आप को बहुत खुश महसूस करता था। इतना सारा टॉर्चरिंग के बाद कुल उससे बार बार विनती कर रहा था कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैं मर जाऊंगा। लेकिन आशीष और उसके जितने भी साथी वो सब कुल को देखते हंस रहे। बहुत सारा वक्त बीत चुका था और कुल की हालत भी बिगड़ चुकी थी क्योंकि अब कुल को लगता नहीं था कि वो जिंदा रह पाए। और फिर शुगर डैडी ने उसे छोड़ दी। छोड़ते वक्त शुगर डैडी ने एक वीडियो दिखा के बताया कि देख, अगर मेरे सामने कोई केस करने की कोशिश करता है तो मैं उसे मार डालूंगा। और ऐसी वीडियो उसके पास थी जिसमें वो किसी का गला काटता, एक लड़की के हाथ काट दिए गए थे। और इस वीडियो के द्वारा वो ये बताना चाहता था कि अगर तूने बाहर जाकर अपनी जुबान खोली तो इतना याद रखना कि इस बार जाने दे रहा हूँ, दूसरी बार तू बचेगा। कुछ दिनों के बाद शुगर डैडी के हाथ लगा था एक 19 साल का लड़का जिसका नाम था लाल बहादुर। और हाँ, मार्च 2024 में उन लोगों ने सेम जिस तरह कुल को पकड़ा था इसी तरह इसे भी किडनैप किया गया था और एक अपार्टमेंट में लाकर सुबह के 6 बजे से लेके दोपहर के 11 बजे तक उसके ऊपर टॉर्चरिंग करते रहे। कुल को जिस तरह छोड़ा गया वैसे ही इस लाल बहादुर को भी छोड़ दिया गया। लेकिन वो लड़का बहुत ही डर गया था। वो बच्चा घर पे आके सब कुछ बता देता है। लाल बहादुर की ऐसी हालत देख के उसका परिवार भी डर गया और लाल बहादुर को काठमांडू से दूसरी जगह पर भेज दिया गया था। शुगर डैडी के अपराध ऐसे ही चलते रहने वाले थे। वो अपने शिकार को इसी तरह डराता रहता और अपराध करता रहता। लेकिन ये बहुत वक्त के लिए नहीं चला क्योंकि जो कुल के साथ हुआ कुल उसे भूल नहीं पाया। और कुल ने सोचा कि अब ये सारी बातें मैं अपने परिवार वालों को तो बता दूं। उसने ऐसा किया कि सब परिवार वालों को बात बताई और परिवार वालों ने कुल को हिम्मत दी और कहा कि हम तुम्हारे साथ, तू जो कुछ भी करना चाहता है तू कर सकता है। और वहां से कुल ने हिम्मत जुटाई और 2 सितंबर 2024 को काठमांडू पुलिस के पास पहुंच गया था कुल। और कुल ने सारी बातें बता दी और आशीष के सामने
केस दर्ज कर दिया था। ये सारी बातें सुन के पुलिस भी दंग रह चुकी थी और पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उसने एक केस दर्ज कर लिया और आशीष को ढूंढने के लिए निकल गए। आशीष नहीं पकड़ा गया उससे पहले उसके कई सारे आदमी पकड़े गए। 27 साल का राजेंद्र, 22 साल का तेजस्वी तमांग और दूसरा 22 साल का जो था उसका नाम था साजन गुरुंग। 25 पुलिस वालों की टीम ने अलग अलग जगह पर आशीष को ढूंढने की कोशिश करने लगे। ये लोग तो मिल गए थे और इसकी पूछताछ हो रही थी और साथ ही साथ आशीष की भी धरपकड़ हो चुकी थी। शुगर डैडी अभी अपनी कबूलात कर नहीं रहा था और तभी पुलिस ने ठान ली थी कि इसे गुनहगार साबित करके ही रहेंगे। जहां जहां इसने अपराध किया था वहां पर पुलिस ने छापा मारा। वहां से वो सारी चीजों को बरामद किया जो आशीष को गुनहगार साबित करता था। कुल वो पहला व्यक्ति था जिसने शुगर डैडी के खिलाफ आवाज उठाई और ये बात पूरे काठमांडू में फैल गई। पूछताछ के दरमियान शुगर डैडी यानी कि आशीष, उसको पूछा गया कि तुम जो एक क्राइम कर रहे थे उसके पीछे का मोटिव क्या था, क्यों कर रहे थे ऐसा। तो आशीष ने बताया कि 2 लोग थे जिन्होंने लड़की का सहारा लेके मुझे फंसाया गया था। तब से मैंने ठान ली थी कि जिन लोगों ने मुझे चुना लगाया या मेरे साथ बुरा किया है वैसे ही सब लोग को मैं नफरत की नजर से देखने लगा और यहीं से मैंने क्राइम करना शुरू कर दिया। तो फाइनली चार्जशीट तो दाखिल हो चुकी थी। अब काठमांडू पुलिस वाले देखते हैं कि इस शुगर डैडी को कौन सी सजा दिलाते हैं। तो ये तो वक्त ही बताएगा। यह था नेपाल का शुगर डैडी केस। तो फिर मिलेंगे नए केस के साथ। थैंक यू।